नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप लोगों का हमारे आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में स्वागत है। हमें जो खबर लेकर आए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ी जो है कि खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरी डिटेल से देखेंगे और जानेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो खबर निकल कर आ रही है, ये खबर जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी जो है कि ये खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के जो है कि मानदेय वृद्धि के साथ साथ जो है कि यहाँ पे शासकीय कर्मचारियों को घोषित करने के साथ आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि ग्रेचुइटी के साथ पेंशन दिए जाने के संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर आंगनबाड़ी बहनों के संबंध में जो निकल कर आ रही है, डबल इंजन की सरकार, यानी जो है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और जो है कि राज्य में भी जो है कि बीजेपी की सरकार है। उसके बाद जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लेकर और जो है कि मानदेय में वृद्धि को लेकर ये खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे कही जा रही है आंगनबाड़ी बहनों द्वारा, और जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि करके एक सम्मानजनक मानदेय और जो है कि ग्रेचुइटी के साथ पेंशन दिए जाने के साथ साथ जो है कि शासकीय कर्मचारी घोषित करने के संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आइए हम इसको पूरे डिटेल से देखते और जानते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि यहाँ पे आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों का जो मानदेय है वो एक जो है कि सम्मानजनक मानदेय है और आंगनबाड़ी बहनों को एक सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और साथ में आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद जो है कि एक मुफ्त ग्रेचुइटी के साथ साथ जो है कि उनको पेंशन की भी व्यवस्था किया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को बुढ़ापे का सहारा पेंशन बन सके, जिसके संबंध में जो है कि एक खबर निकल कर आ रही है। साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार के संबंध में जो है कि ये बात कही जा रही है। आइए देखते और जानते हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम आपको सीधा खबरों की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि ये खबर जो निकल कर आ रही है, खबर जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य से निकल कर आ रही है। ये छत्तीसगढ़ राज्य से हो चाहे किसी भी राज्य से हो, लेकिन ये आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो है कि सभी राज्यों में समस्याएं ये जो है कि एक समान है और ये आंगनबाड़ी बहनों को जो है कि एक समान जो है कि करने की मांग की जा रही है कि एक समान आंगनबाड़ी बहनों को लाभ दिया जाए। आइए देखिए इसमें जो है कि डबल इंजन सरकार को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने हड़ताल में जाने की चेतावनी दी है। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के द्वारा हड़ताल पे जाने की जो है कि चेतावनी दी गई है कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, इनको शासकीय कर्मचारी और जो है कि सम्मानजनक मानदेय के साथ ग्रेचुइटी और पेंशन नहीं दिया जाता है, तो इन ये जो है कि हड़ताल पे जाएंगे, जिसके संबंध में ये सरकार को चेतावनी दी है। आइए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, क्या इसमें जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा ये सरकार को चेतावनी दी गई है, क्या क्या जो है कि मांगे रखी गई है। हम आपको बता दें कि ये छत्तीसगढ़ राज्य से आंगनबाड़ी बहनों द्वारा पहले भी एक बार चेतावनी दी गई थी और सरकार से मांग की गई थी, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ये पत्र के माध्यम से मांग किया गया था। इसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में जो है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है। पहले तो जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि टाल दिया जाता था कि हमारे जो है कि केंद्र सरकार है और जो है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिससे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के पास जो है कि समुचित जो है कि लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन अब तो जो है कि डबल इंजन की सरकार है, अब आंगनबाड़ी बहनों को लाभ मिलना चाहिए, आंगनबाड़ी बहनों की सेवा शर्तों में सुधार होनी चाहिए, जिसके संबंध में जो है कि आंगनबाड़ी बहनें पहले से अवगत करा दी थी। अब यहाँ पे चेतावनी दी गई है। आइए देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि महासमुंद छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ 13 सूत्री मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल पे है। छत्तीसगढ़ जो है कि जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की मांग है कि शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, तब तक जो है कि प्रति वर्ष जो है कि 10% मानदेय में वृद्धि मध्य प्रदेश की तर्ज पे जो है कि वृद्धि किया जाए। उसके बाद बताया जा रहा है कि पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल जो है कि निकाले जाएं और आयु सीमा का बंधन हटाते हुए 50% पदों पे जो है कि पदोन्नति किया जाए और विभाग द्वारा जारी पोषण ट्रैकर ऐप में जो कार्य करने के लिए कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल और जो है कि नेट का खर्च व जो है कि आने वाली समस्याओं का निस्तारण जो है कि किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय न काटा जाए और न ही जो है कि किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाए। ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए।
यहाँ पे आपने देखा कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि यहाँ पे 13 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय जो है कि प्रदर्शन किया गया, हड़ताल किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की जो है कि मांग है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक जो है कि नहीं होता है तब तक आंगनबाड़ी वर्करों को 10% हर वर्ष जो है कि मानदेय में वृद्धि किया जाए मध्य प्रदेश के तौर पर। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है कि पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाली जाए और आयु की सीमा को हटाते हुए 50% पदों पर सीधा पदोन्नति किया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का। उसके बाद जो है कि पोषण ट्रैकर ऐप में कार्य करने के लिए जो कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराया जाए और साथ में जो है कि नेट का खर्च भी जो है कि इनको दिया जाए और इसमें जो है कि आने वाली समस्याओं का निस्तारण किया जाए, कार्यकर्ताओं के मानदेय को न काटा जाए और न ही जो है कि किसी भी प्रकार का इन पे दबाव बनाया जाए। ऑनलाइन जो है कि प्रशिक्षण करने की व्यवस्था की भी मांग की गई है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इसी तरह से जो है कि यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपए जो है कि दिया जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को गंभीर बीमारी होने पे मेडिकल छुट्टी के साथ जो है कि मानदेय दिया जाए और जिससे कि सभी को एक बेहतर स्वास्थ्य जो है कि उपलब्ध हो ये जो है कि प्रभार है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जब ये गंभीर किसी तरह की बीमारी होती है तो उनको जो है कि उस समय जो है कि छुट्टी दिया जाए और इसके साथ जो है कि मानदेय भी इनको न काटा जाए, मानदेय भी दिया जाए। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं जब रिटायर होती हैं तो उनको 10 लाख रुपए एक मुश्त जो है कि धनराशि का भी जो है कि व्यवस्था किया जाए। उसके बाद जो है कि यहाँ पे देखिए आगे क्या बताया जा रहा है इसमें जो है कि दिए गए कार्यकर्ता व सहायिकाओं की जो है कि प्रोत्साहन राशि जो है कि दिया जाए। बताया जा रहा है कि 6 महिला आंगनवाड़ी कोष कार्यकर्ता सहायिका को जो है कि ऋण उपलब्ध कराया जाए और ईंधन की राशि जो है कि समय पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे जो है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण एक सिलेंडर और एक चूल्हा उपलब्ध कराया जाए। RTI के तहत जो है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है कि स्कूल में भर्ती किया जाए, जिसके कारण जो है कि आंगनवाड़ियों में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है कि कम हो रही है। इसके लिए जो है कि विभाग द्वारा ठोस निर्णय जो है कि लिया जाए ताकि आंगनवाड़ी में बच्चों की कमी न हो। बताया जा रहा है कि सुपोषण चौपाल की राशि एवं जो है कि मातृत्व वंदना की राशि प्रत्येक माह जो है कि दिया जाए इनको। फिर बताया जा रहा है कि शासन द्वारा जो है कि आंगनवाड़ी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए राशि आती है उसका खर्च जो है कि किया जाए। साथ में कहा जा रहा है कि सम्मान सुविधा जो है कि प्रणाली को भी जो है कि बंद किया जाए और संघ के जिला अध्यक्ष व जो है कि सचिव का कहना है कि मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 सितंबर को जो है कि राज्य मुख्यालय में धरना जो है कि देंगे और आवश्यक जो है कि आवश्यकता पड़ी तो जो है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल भी पर जो है कि जाएंगे। बताया जा रहा है कि गौरतलब है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 2 गुट है और इस गुट से संबंधित लगभग जो है कि 400 आंगनबाड़ी केंद्र आज जो है कि बंद है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 2 गुट है, जिसमें एक गुट का जो है कि लगभग 400 आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करके आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा जो है कि एक दिवसीय हड़ताल किया गया, एक दिवसीय जो है कि प्रदर्शन किया गया, जिसमें 13 सूत्री मांगे जो है कि सरकार के समक्ष जो है कि रखा गया है। इसमें आंगनबाड़ी बहनों द्वारा जो है कि मांग की गई है कि आंगनबाड़ी बहनों का एक जो है कि सरकार शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और इनके मानदेय में हर वर्ष जो है कि 10% की मानदेय की वृद्धि किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश के तौर पे जो है कि ये मांग की गई है। साथ में जो है कि 50% पदों पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे पदोन्नति किया जाए, जिसमें आयु सीमा को हटाने की भी बात कही गई है। साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5G मोबाइल के साथ जो है कि नेट खर्च भी दिया जाए और जो पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को जो है कि निस्तारण किया जाए। साथ में आंगनबाड़ी बहनों को लिए जो है कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की मांग की गई है। इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं जब जो है कि वो सेवा समाप्ति करती हैं तो उनको 10 लाख रुपए एक मुश्त जो है कि धनराशि दिया जाए। उसके बाद जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका गंभीर जो है कि बीमारी होने पर मेडिकल छुट्टी के साथ साथ जो है कि इनका मानदेय भी दिया जाए उस वक्त का। साथ में उसके बाद जो है कि कहा जा रहा है कि एक बेहतर जो है कि स्वास्थ्य सुविधा जो है कि उपलब्ध हो सके, जिस पे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए काम
करे सरकार। उसके बाद जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जो है कि ऋण उपलब्ध कराया जाए और ईंधन की जो राशि है उसको समय पे आंगनबाड़ी बहनों को उपलब्ध कराया जाए, समय पे जो है कि दिया जाए। साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्ण एक सिलेंडर और एक चूल्हा उपलब्ध कराया जाए। ऐसे जो है कि तमाम समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी बहनें जो है कि ये ज्ञापन सौंपी हैं, एक दिवसीय हड़ताल करके जो है कि सरकार के समक्ष जो है कि अपनी ये सभी मांगे रखी हैं। जिसमें आंगनबाड़ी बहनों का एक चीज़ और कहना है कि सरकार जब केंद्र सरकार में जो है कि दूसरी सरकार थी और राज्य में दूसरी सरकार थी, उस वक्त जो है कि केंद्र सरकार जो है कि अपना पल्ला झाड़ लेती थी कि हमारा जो है कि बीजेपी सरकार केंद्र में है और राज्य में कांग्रेस की है, तो हम यहाँ पे जो है कि सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। राज्य सरकार कहती थी कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, बीजेपी जो है कि कुछ नहीं करने दे रही है। लेकिन आज जो है कि देखा जाए तो केंद्र में भी और जो है कि राज्य में दोनों जगह जो है कि बीजेपी सरकार है। तो इस समय आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान होनी चाहिए, जिसके संबंध में जो है कि ये मांग की जा रही है। ये आंगनबाड़ी बहनों द्वारा मांग की जा रही है। जैसे कि हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य से सटे राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पे आंगनबाड़ी बहनों का वर्तमान में मानदेय 15,000 रुपये हो चुका है। लेकिन वहीं पे जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनों के 10,000 के इर्द गिर्द जो है कि मानदेय है अभी तक भी। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आंगनबाड़ी बहनों द्वारा कई बार जो है कि सरकार को चेतावनी भी दी गई है। फिर एक बार जो है कि आंगनबाड़ी बहनों द्वारा चेतावनी दी गई है, हड़ताल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर ये हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती है तो 1 सितंबर के लिए फिर हम जो है कि हड़ताल पे जाएंगे और अगर आवश्यकता पड़ती है तो इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल में जो है कि तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके संबंध में सरकार के समक्ष जो है कि चेतावनी रखी गई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आंगनबाड़ी बहनों की इन सभी मांगों को और जो है कि समस्याओं के सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, क्या जो है कि इस पर मानती है, नहीं मानती है। जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो है कि सरकार के पास पहुंचे और 1 सितंबर से पहले आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का समाधान हो सके। जो आंगनबाड़ी बहनों की मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं हैं, उनको जो है कि यहाँ पे समाधान हो सके, वो जो है कि आंगनबाड़ी बहनों को मिल सके। जिसके संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ राज्य से। हम आपको बता दें कि इसके पहले जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य की आंगनबाड़ी संगठन के द्वारा जो है कि पूरे देश भर की आंगनबाड़ी बहनों के लिए मांग की गई थी कि एक समान जो है कि मानदेय किया जाए, पूरे देश भर में एक समान मानदेय लागू किया जाए। इस वजह से कि कहीं पे 15,000 तो कहीं पे 18,000, कहीं पे 12,000, ऐसे जो है कि कहीं पे 6,000 मानदेय दिए जा रहे हैं। इसको जो है कि बंद करके एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। और सरकार भी हमेशा जो है कि नारा लगा रही है, हमेशा जो है कि कह रही है कि महिलाओं को हम सशक्त करें, महिलाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आंगनबाड़ी बहनों को भी जो है कि आगे बढ़ाया जाए, इनको सशक्त किया जाए, जिसके संबंध में जो है कि ये मांग की जा रही है। तो ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के संबंध में जो है कि बड़ी खबर निकल कर आ रही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय